साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया बिल्कुल रूप से अटकी हुई पड़ी हुई है। एक शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूर्ण होता नहीं, दूसरी बहाली प्रक्रिया स्पष्टली ढंग से निकाल दी जाती है। आज यही जो है बात आपके सामने पूरे जो है न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं कि प्रधान शिक्षक की यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शिक्षक की बहाली प्रक्रिया अब बीपीएससी के माध्यम से लेने के लिए जो है पूर्ण रूप से शिक्षा विभाग उतावला है और इसके लिए सारे जो है रोस्टर तैयार कर दिए गए हैं और सारी बातें बता दी गई हैं। आज हम बात करेंगे आपको प्रधान शिक्षक और जो है प्रधानाध्यापक की बहाली के बारे में और बात करेंगे कि उसकी सिलेबस क्या है, यानी जो बीपीएससी के तहत आपका प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बहाली होगी उनके सिलेबस क्या होंगे, बीपीएससी के माध्यम से जो होंगे, तो बीपीएससी कौन सा सिलेबस के तहत इसमें एग्ज़ाम लेगा और उस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसका प्रूफ भी हम आपको दिखलाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, आपके सामने ये पेपर का कटिंग है, आप स्पष्टली ढंग से इसमें देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें देख लीजिए, 46,927 हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी को अधियाचना, यानी बीपीएससी को ये अधियाचना भेज दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग सिलेबस की बातें, आखिर इसमें सिलेबस में क्या कहा गया है, उन चीज़ों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे स्पष्टली ढंग से ये जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, दोनों पदों के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। बीपीएससी इन दोनों पदों के लिए 150 अंकों की परीक्षा लेगा और ये सारे परीक्षा का जो प्रारूप होगा ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें 100 अंक सामान्य अध्ययन के लिए होंगे। आप समझ लीजिए कि ये सारी बातें जो कही गई है कि यानी 150 प्रश्न का होगा, जैसे एसटीईटी में होता है 150 अंक का, उसी तरह से जो इसमें भी 150 अंक के होंगे और 100 अंक जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे। सामान्य अध्ययन डेट मीन्स जिसमें जो है आपका जीएस हो सकता है, जीके हो सकता है, करंट अफेयर हो सकते हैं, या जो भी मतलब उसमें मैथ्स रीजनिंग हो सकते हैं। ये सारी बातें जो है आपका सामान्य अध्ययन का 100 अंक होंगे। और उसके बाद बोला गया प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा में बीएड आधारित विषय वस्तु के लिए, देखिए विषय वस्तु के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। यानी प्रधानाध्यापक पद जो है उसकी परीक्षा जो होगी बीएड आधारित विषय वस्तु, यानी जो बीएड आधारित विषय वस्तु होगा उसमें 50 अंक होंगे। और प्रधान शिक्षक पद के लिए भी सामान्य अध्ययन के लिए अलग से 50 अंकों के प्रश्न जो डीएलएड विषय आधारित प्रश्न होंगे, यानी जो डीएलएड विषय आधारित प्रश्न होंगे उससे 50 अंक की जो है आपकी पेपर होंगे। बोला गया परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होंगे। एक प्रश्न गलत होने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी, यानी आप समझ लीजिए कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न अगर गलत होता है तो 0.25 यानी 1/4, यानी 4 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर कटेगा, यानी 4 अंक मिलेंगे तो 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग कटेगा। ये रही बात आपका सिलेबस का और परीक्षा का जो पैटर्न है, ये सारी बातें इसमें रही। अब कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसियां हैं, कैसे कैसे वैकेंसियां हैं, इन पर हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 17 साल बाद हो रही नियुक्ति, यानी इसके पूर्व करीब 17 साल पहले 2004 में बीपीएससी के जरिए राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्ति होते थे। तब बीपीएससी ने 2536 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। राजकीयकृत मध्य विद्यालय वे हैं जिनका टेक ओवर 1980 में किया गया था। शिक्षा विभाग अब तक 50% प्रधानाध्यापक बीपीएससी से और 50% पदों पर नियुक्ति प्रमोशन से करता रहा है। ये आप देख लीजिए, ये स्पष्टली रूप से ये बातें कही गई हैं। अब वेतन की बातें कर लेते हैं। वेतन कहा गया है कि प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपये तक किया गया है। महंगाई और दूसरे भत्ते जोड़ने के बाद इनका वेतन 50,000 के आसपास आका गया। आप देख लीजिए, जो प्रधानाध्यापक बनेंगे उनको 50,000 सैलरी मिलेगी। हैंड टू हैंड में जो है उनको 50,000 स्टार्टिंग सैलरी 50,000 मिलेगी। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 आका गया है। विभिन्न भत्ता आदि जोड़कर 40,000 वेतन मिलेगा। आप देख लीजिए कितना बढ़िया है। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बनने के लिए उनका मूल वेतन यानी शुरू में ही आपको 50,000 और शुरू में ही 40,000 स्टार्टिंग हो जाएगी। तो कितना बढ़िया जो है ये जॉब है, लेकिन इसमें सबको जो है भागीदार होना चाहिए था, सबको जो है बैठने का मौका मिलना चाहिए था। जिलेवार प्रधान शिक्षकों की रिक्तियां, ये सारी जो है जिलेवार जो है आपको प्रधान शिक्षकों की रिक्ति दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस जिले में कितनी रिक्तियाँ हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है और हेडमास्टरों की भर्ती प्रक्रिया है, इन दोनों
प्रक्रियाओं यानी हेडमास्टर की जो भर्ती प्रक्रिया है इसे जो है बीपीएससी के माध्यम से ली जा रही है। और जो पढ़ाएंगे, जो शिक्षक बनेंगे, उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, जो मैट्रिक में चोरी करके पास हो गए हों, चाहे इंटर में चोरी करके पास हो गए हों, चाहे ए स्टेट क्वालिफाइड कर गए हों चोरी करके, उनकी भर्ती होती है टीचर बनने के लिए। जो शिक्षक बच्चों का भविष्य सुधारते हैं, बनाते हैं, उनकी भर्ती ऐसे होती है, निकम्मे टाइप की भर्ती होती है। और जो प्रधानाध्यापक होंगे उनकी भर्ती, यानी जो क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे ये भी संशय बना रहेगा, उनकी भर्ती जो है बीपीएससी के माध्यम से होती है। ये देखिए हमारे बिहार सरकार की पागलपन, और इस पागलपन बुद्धि और विचार को आप देखिए और समझिए कि हमारा बिहार सरकार किस हद तक निकल चुका है। धन्यवाद।